जो किया है प्रयास वह बेकार नहीं होगा, बिना मेहनत के आपका सत्कार नहीं होगा और यूं आंखें मूंद कर बैठे रहोगे किसी उम्मीद में, तो दोस्तों बिना मेहनत के कभी चमत्कार नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चमत्कार शब्द ही अपने आप में बहुत ही उम्मीद आशा देने वाला होता है। जैसे ही हम जीवन में चमत्कार शब्द सुनते हैं, हमारे मन में एक उम्मीद आशा जग जाती है। हर इंसान जिंदगी में चाहता है कि उसके जीवन में भी कोई ना कोई चमत्कार घटे और उस चमत्कार के इंतजार में वो बैठा रहता है। लेकिन दोस्तों, चमत्कार कभी इंतजार में नहीं मिलता है। चमत्कार के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। दोस्तों, जिंदगी में कभी चमत्कार होने का इंतजार मत करो, बल्कि खुद ही चमत्कार बन जाओ। अगर आप ये सोचते हैं जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, तो ये समझना बहुत जरूरी है और चमत्कार की उम्मीद से पहले कोशिश करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी में निरंतर प्रयास करने से, कोशिश करने से हमारे जीवन में चमत्कार घटते हैं। केवल आंखें मूंद के बैठे रहने से या हाथ पे हाथ धरे रहने से कभी जिंदगी में चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार आकस्मिक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि उसके लिए निरंतर प्रयास, कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। तभी हम जीवन में चमत्कार पैदा कर सकते हैं या हम खुद चमत्कार बन सकते हैं। इसलिए जीवन में यदि आप चाहते हो कोई चमत्कार घट जाए, तो उसके लिए दोस्तों निरंतर प्रयास, कोशिश करना बहुत जरूरी है। एक लड़की एक दुकान पे गई। दुकान पे काफ़ी भीड़ थी, दुकानदार काफ़ी व्यस्त था। उसके हाथ में एक गुल्लक थी और वो दुकानदार को बार बार आवाज़ लगा रही थी, लेकिन दुकानदार उसके आवाज़ को अनसुना कर रहा था। काफ़ी भीड़ होने से उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो वो लड़की जोर से चिल्लाई, काउंटर पे जाके गुल्लक को रखा और दुकानदार को कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तो दुकानदार को लगा कि छोटी बच्ची है, इसकी बात सुननी चाहिए। तो वह उस लड़की से पूछता है, क्या बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कि अंकल मुझे चमत्कार चाहिए, मैंने सुना है पैसे से चमत्कार मिलता है, मैं आपकी दुकान पे चमत्कार लेने आई हूँ। दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया, इतनी सी छोटी सी बच्ची और चमत्कार। बेटे चमत्कार यहाँ नहीं मिलता है। मेरे पापा कह रहे थे कि पैसे से चमत्कार पैदा किए जा सकते हैं और पैसे से ही चमत्कार हो सकता है। दुकानदार आश्चर्यचकित हुआ, उसको समझाने का प्रयास किया, बेटे यहाँ चमत्कार नहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है चमत्कार, कहीं और जाके ढूंढो। लेकिन लड़की, नहीं, पैसे से चमत्कार मिलता। मेरे पापा कह रहे थे यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं भी ये चमत्कार कर देता। पापा के पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास तो पैसे हैं। आपको इस गुल्लक से जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, लेकिन मुझे चमत्कार दीजिए। दुकानदार भी विस्मित होकर देख रहा था। तो उसके पास में एक सज्जन खड़े थे। सज्जन ने उस लड़की को देखा, उसके प्रयास को देखा, उसकी कोशिश को देखा और उससे पूछा कि बेटे तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? अंकल, मेरा भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, मम्मी पापा रोज कह रहे हैं कि कल भाई को घर लेके आएंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल से ला ही नहीं रहे हैं। रोज रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने बहुत प्रयास कर लिया, पैसा भी हमारे पास है नहीं। अगर हमारे पास पैसा हो तो चमत्कार हो जाए, हमारा बेटा बच सकता है। उनके पास पैसे नहीं है चमत्कार के लिए, लेकिन मेरे गुल्लक में तो पैसे है ना, मैं वो पैसे लेके आया हूँ और मुझे चमत्कार चाहिए। तो उस सज्जन ने उसकी बात सुनी कि अच्छा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो लड़की ने तुरंत वहीं काउंटर पे गुल्लक को तोड़ दिया और उसमें से पैसे गिन के निकालने लगी। उसमें से पूरे 19 रुपए थे। तो सज्जन ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये 19 रुपए, ये तो बहुत पूरे पैसे हैं, पर्याप्त है, इससे तो चमत्कार हो जाएगा। लो 19 रुपए मुझे दो, इससे तो मैं चमत्कार हो ही जाएगा, चमत्कार तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों, कहते कि जो सज्जन खड़े थे उस लड़की से बात कर रहे थे, वो बहुत ही बड़े न्यूरो सर्जन थे। उन्होंने उसके भाई का इलाज 19 रुपए में किया और जब सर्जरी सक्सेस हो गई तब उसका भाई घर आ गया। तो उसकी माँ बहुत प्रसन्न थी और उसने उसके पति को कहा कि आपने तो चमत्कार कर दिया, इतना जल्दी ये ठीक भी हो गया, इसकी सर्जरी भी हो गई, पैसे भी बहुत कम लगे। तो ये चमत्कार मैंने नहीं किया, इस बच्ची ने किया है। बच्चे ने चमत्कार किया कि हाँ, इसकी वजह से ही हमारा बच्चा बच पाया, इसकी सर्जरी हो पाई।
दोस्तों, जीवन में हमारे साथ भी कई ऐसे अवसर आ जाते हैं जब हम हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, सिर्फ एक उम्मीद और एक इंतजार में रहते हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार घट जाए। माता पिता इस चमत्कार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस बालक की जिद ने, जो कोशिश करने का, जो प्रयास करने का जुनून उस बालिका के मन में था, उसने निरंतर प्रयास किया, दुकान पे जाके प्रयास किया, गुल्लक का पैसे लेके, पैसा देकर चमत्कार का प्रयास किया। यही जिद, यही प्रयास, यही कोशिश जिस दिन हमारे मन में आ जाएगा, हमारे जीवन में भी निरंतर चमत्कार घटने लग जाएंगे। तो कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहे, जीवन में चमत्कार मिलते रहेंगे, चमत्कार करते रहोगे और खुद चमत्कार बन जाओगे। व्यक्तित्व विकास के वीडियो देखने के लिए देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।